हमने पहले कथा में कहा आप इतनी मेहनत करिए, आप अच्छी पढ़ाई करिए, इतनी मेहनत करो, इतना पढ़ो, इतना मेहनत करो और इतनी प्रबल मेहनत करो कि परमात्मा भी सोचे कि अब मेरे को इसको कुछ ना कुछ प्रदान करना है। इतनी प्रबल मेहनत। वेद व्यास जी महाराज ने इतने सारे पुराणों की रचना करी है। वेद व्यास जी महाराज ने इतनी पुराणों की रचना करी, पर केवल एक पुराण शिव महापुराण 24,000 श्लोक का ऐसा बनाया है वेद व्यास जी ने, जिस पुराण में लोगों के दुखड़े मिटाने का सारा उपाय इस शिव महापुराण में डाल दिया गया। अच्छी विद्या प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। रोग मुक्ति करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। अच्छा विवाह करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। वैभव प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। सत्ता प्राप्त करना है, शिव महापुराण में उसका उपाय मिलेगा। 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी ने करी, परंतु केवल एक पुराण शिव महापुराण ऐसा वेद व्यास जी ने रचा। ये 24,000 श्लोक का ये शिव पुराण ऐसा रचा जिसमें वेद व्यास जी ने उसमें सब कुछ रख दिया, सब कुछ। जैसे मेरी चतुर माताएं होती हैं, 18 पुराण में एक पुराण वेद व्यास जी ने रची जिसमें सारे उपाय दे दिए। ये करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे इससे ये फल मिलेगा, एक लोटा जल समर्पित करोगे इससे ये फल मिलेगा। वेद व्यास जी ने सब कुछ इसमें दे दिया। ये उसी तरह जैसे मेरी जो माताएं यहाँ पर बैठी हैं, इन सबके घर में एक ऐसा एक चौकोर या गोल एक डब्बा होता है रसोई घर में। रसोई घर में एक चौकोर या गोल डब्बा रहता है, उसमें इतने बड़े बड़े खन रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मसाला दानी। उसमें हल्दी, मिर्ची, हींग, राई, जीरा, धनिया, गरम मसाला सब उस डब्बे में रहता है। अब आपको अलग अलग डब्बे उठाना पड़ते हैं क्या? वो एक मसालदानी मेरी जीजियां उठाती हैं और सब्जी बगाड़ देती है। सब्जी को बगाड़ने के लिए एक मसालदानी में उस जीजी ने, मेरी दीदी ने सब कुछ भर कर रखा है। एक मसालदानी उठाओ और सारी सब्जी बगाड़ दो। उसी तरह एक शिव पुराण उठाओ और पूरे दुख को मिटा दो। उस मसालदानी में धनिया भी है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, राई भी है, जीरा भी है, रिटर्न बड़ा, राई भी है, जीरा भी है, गरम मसाला भी है, सब कुछ रखा, सब कुछ। और वो निकालती है मसालदानी और पूरी सब्जी को बगाड़ देती है। उसी तरह वेद व्यास जी ने विचार करा कि संसार सागर में इतना दुख भरा पड़ा है, इस पूरे संसार सागर में इतनी तकलीफें रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे संसार सागर इस कलिकाल में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता चले जाएगा, वैसे दुख का भंडार सांसारिक जीव पर पड़ता चले जाएगा। उस दुख को मिटाया कैसे? उस दुख को समाप्त कैसे करा जाए? उस दुख को नष्ट कैसे करा जाए? तो उसका एक सार तत्व वेद व्यास जी ने लिख दिया। शिव महापुराण 24,000 श्लोक की ये पुराण की रचना वेद व्यास जी ने कर दी। और इस पुराण में उन्होंने वर्णन कर दिया कि जो इस पुराण को दिल से श्रवण करेगा, इस पुराण को दिल से मनन चिंतन करेगा, मनन चिंतन। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अपने अनमोल शब्दों में कह रहे थे कि केवल हमको सुनना नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हमको केवल सुनना नहीं है, हमको सुनकर अपने अंदर सनातन धर्म के प्रति जागरूकता को उत्पन्न करना। यह भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। अपने को दृढ़ होना, अपने विश्वास को दृढ़ करना, अपने विश्वास को प्रबल बनाना। और जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाएगा, जब हमारा भरोसा पूरा की पूरा प्रबल हो जाएगा, तो हमें परमात्मा को मिलने में देरी होगी ही नहीं। और शंभु
शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमें परीक्षा नहीं लेना हमारे शंभु की, हमें प्रतीक्षा करना है हमारे शंभु, थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा। कल एक कथा में एक बात कही थी, अच्छा काम करना हो तो, कल कथा सुनी थी ना, क्या बताया था? अच्छा काम करना हो तो तुरंत करो, और झगड़ा करना हो तो कल करो। झगड़ा कब करना है? कल। अब ये बात किसी ने सुन ली, और कल हमने बताया ना कि 2 दिन हम लोग मिल लेते हैं सबसे, तो जब हमने ये बात यहाँ कह दी तो एक बहन मिलने के लिए आई, और उसने एक पत्र हमको, हम जहाँ श्रीधर जी के यहाँ रुके हैं वहाँ हमको पकड़ा दिया। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि गुरु जी आप इतने सारे उपाय बताते हो, हम पति पत्नी का बहुत झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है, उसका कोई उपाय है? मैं कौन सा रतन पहनूं, मैं कौन सा नग पहनूं, मैं पत्रिका किसी को दिखाऊं, मैं कौन सी पूजन करूं, मैं कोई अनुष्ठान करूं, कौन सा उपाय है? आप बताओगे क्या? तो हमने कहा हम ये वाला उपाय सबके सामने बता देंगे, आप कहीं पर लिख लीजिए कि घर में क्लेश समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय एक ही है, जब घर में क्लेश हो पति गूंगा बन जाए और पत्नी बहरी बन जाए। क्या बनना है? जम के बोलो जरा, पति को क्या बनना है? थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आपको कुछ नहीं बोलना, मौन। मेरे शंकर जैसे ओघड़दानी, मेरे शंभु जैसे विराजमान हो जाए, मेरे ओघड़दानी जैसे विराजमान, मौन। और फिर मेरी जीजियों को क्या करना है? जम के बोलो जरा, अपनी भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाओ। कोई अपशब्द तुम्हारे भीतर अगर अंदर आ भी रहा है ना, तुम्हारे भीतर अगर अपशब्द पहुंच भी रहा है ना, तुम्हारे अंदर अगर अपशब्द जा भी रहा है ना, तो उसको निकाल दो, उसको हमको रखना नहीं, उन अपशब्दों को हमारे भीतर नहीं रखना। कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? बोलते जाओ जरा, जल्दी जल्दी, कुरुत की माताएं जल्दी बोलो। कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? रात को कचरा इकट्ठा करा तो सवेरे दे दे। कचरा की गाड़ी आती है, जम के बोलो जरा, आवाज लगाती है, क्या कहती है? कचरा निकाल। बस सवेरे सवेरे कचरे की गाड़ी आकर चिल्लाती है कि घर में से कचरा बाहर निकालो, गीला कचरा गीले में डालो, सूखा कचरा सूखे में डालो। जैसे कचरे की गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आकर सवेरे सवेरे कहती है कचरा बाहर निकाल दो, वो केवल कचरे के लिए नहीं कहती, वो कहती है अपने अंदर अगर कुछ अहंकार का, लोभ का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का, अहम का, अहंकार का कचरा भरा हो तो उसको भी बाहर निकाल दो। क्या दिक्कत? कचरा घर में पड़ा रहेगा तो बदबू मारेगा। जम के बोलते जाओ, कचरा घर में है तो बदबू मारेगा। अहंकार अगर अंदर भरा हुआ है तो वो भी बदबू उस अहंकार को निकाल, उस अभिमान को बाहर फेंक दो। कचरा भी बदबू मार रहा, अहंकार भी बदबू। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी का चरित्र कहता है, मेरा देव दिव्य महादेव का संवाद कहता है, बहुत दिनों तक अगर कचरा सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, तो जिस बाल्टी में
जिस तगाड़ी में, जिस बर्तन में कचरा रखा हुआ है, वो बर्तन में भी जंग लगना चालू, वो बर्तन भी सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह इस मन के अंदर अगर अहंकार भरा हुआ है, काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, निंदा, ये सब अंदर भरी हुई है, तो ये हमारा शरीर भी धीरे धीरे सड़ना प्रारंभ, अंदर से हम क्षुब्ध होते चले जाए। अंदर से हम क्षुब्ध होते चले जाए। कचरे को रोज बाहर निकालना जरूरी है, मकान को रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर को रोज साफ करना जरूरी है। उसी तरह इस मन में शिव महापुराण को ले जाना जरूरी है, जिससे ये मन भी पवित्र बनता चले जाए और भीतर से हमारा अहंकार समाप्त होता चले जाए। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन शिव तत्व की प्राप्ति, अपने अंदर शंकर को उतारने का प्रयास कर। कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है महाराज, कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर हमें जाना नहीं है। हमें तो केवल शिव की भक्ति में रमना, केवल शिव। और जब हम शिव की भक्ति में रम जाएंगे ना, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा भी साए साए हो ही जाएगा, ये निश्चित। हम भक्ति में रमे तो सही, हम शिव की भक्ति में रमे ही ना और सोचें कि बाबा हमारे दुखड़े को मिटा दे, बाबा हमारे कष्टों को हर ले, बाबा हमारी तकलीफों को हर ले, तो मुश्किल बहुत। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप उसको पुकारो, आप उसका स्मरण करो। कोई दुखी है, उसके दुख को देखकर तुम्हारे भीतर दुख उत्पन्न होना चाहिए। कोई सुखी है, उसके सुख को देखकर तुम्हारे भीतर सुख उत्पन्न होना चाहिए। अगर दुख है, देख रहा है कि ये दुखी है, हम पहले भी एक कथा में बोल चुके हैं, ताली बजाने के लिए बहुत सारी जगह है। कथा में ताली बजा लो, मंदिर में ताली बजा लो, सत्संग में ताली बजा लो, भजन में ताली बजा लो, कीर्तन में ताली बजा लो, स्मरण में ताली बजा लो। पर शिव पुराण कहती है कि कभी किसी के दुख में कभी ताली मत बजाना, किसी को दुखी देखकर कभी ताली का स्मरण मत। आप सत्संग में ताली बजाओ, मना नहीं। आप भजन में ताली बजाओ, मना नहीं। आप कीर्तन में ताली बजाओ, मना नहीं। पर कोई दुखी है ना, उसके दुख में ताली बजाना नहीं कि अच्छा है। लोग कहते हैं अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ ये परेशानी आ गई और लोग ताली बजाने लगते हैं। ना, अभी छत्तीसगढ़ में कल परसों में ही एक एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी
खड्डे में गिर गई और लगभग 19 लोगों के उसमें प्राण गए। मजदूर थे, मेहनती थे, जो भी थे, पर हमारे सनातनी छत्तीसगढ़िया थे। छत्तीसगढ़िया ना जाने कितने घरों के उजाले उस एक्सीडेंट में चले। विष्णु महापुराण से, इस व्यासपीठ से बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि उन सबके घर में आपकी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। जो जीव चले गया उसको कैलाश का वासा देना। इतनी कृपा, इतनी कृपा जरूर। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि दुनिया को तो लोग धन देती है, पर आपने बहुत अच्छी घोषणा करी कि जो 19 लोग शांत हुए हैं उनको शायद उसमें रुपए देने की 5-5 लाख रुपए ऐसा कुछ उसमें हमने पढ़ा था अखबार के अंतर्गत। तो उसमें ऐसी घोषणा करी, उसके लिए साधुवाद है कि किसी गरीब के घर में कुछ धन पहुंचा तो उससे उनके जीवन का यापन। साधु मनुष्य को तो वापस नहीं ला सकते, पर अपना हृदय, मनुष्य को वापस नहीं ला सकते पर अपना हृदय, धन से भी कुछ नहीं होता, पर अपना मन हम बाबा के भाव से समर्पित तो कर सकते हैं। आप और हम सब बैठकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उन जीवों के सभी लोग बोलेंगे, साथ में बाबा का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति, ताली बजाने के लिए सत्संग है, ताली बजाने के लिए कथा है, ताली बजाने के लिए मंदिर है, ताली बजाने के लिए देवालय है, ताली बजाने के लिए शिवालय है। पर किसी के दुख को देखकर कभी ताली मत बजाओ। बन सके तो थोड़ा कदम बढ़ाकर उसकी सेवा करना, उसकी हेल्प करना, उसको सहयोग करना, ये हमें चाहिए। अब कितनी विचित्र कथा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, और तारकासुर असुर है, राक्षस है, और उसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, प्रकट। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है। अब तारकासुर तो असुर है ना, राक्षस है ना, उसको तो मरना है ना। पर माता पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहती हैं कि तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में बाण ना लगे, उसका हृदय छेदित ना हो, उसके हृदय में चोट ना पहुंचे। उसके हृदय में कहीं बाण ना लगे। ये माता पार्वती जी कह रही हैं षडानंद कार्तिकेय को, कार्तिकेय तारकासुर को मारो क्योंकि असुर है, संहार करो, मारो, मना नहीं है, पर उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसके हृदय को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, उसके हृदय को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये है हमारा सनातन धर्म। स्वयं खा लेना सुकृति होती है, छुड़ाकर खा लेना विकृति होती है, और बांट कर खाना ये भारत देश की संस्कृति होती है। ये है हमारा सनातन धर्म।
कोई धर्म ये नहीं बताता कि पक्षी को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि चींटियों को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि मछली को दाना देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि गौ माता को रोटी देना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि वृक्षों की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि नदियों की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि पृथ्वी की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि जीव और जंतु की पूजन करना, कोई धर्म ये नहीं बताता कि नारी का आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना, ये केवल सनातन धर्म के अंदर ही है। इसके सिवा किसी धर्म में नहीं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंतर्गत सबका सम्मान करना बताया गया। और हमने शिव महापुराण में पहले भी कथा में कहा था, दो चीजें हमें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का भजन, कथा, नाम स्मरण, और दूसरे का, बोलो पहले दिन की कथा याद है आपको, दूसरे का सम्मान, दूसरे का आदर सत्कार, ये हमें लेना। पार्वती जी माँ भगवान कार्तिक से कहती, कार्तिक जाओ तारकासुर का संहार करो, पर इतना याद रखना कि उसके हृदय में चोट ना पहुंचे, उसके हृदय में ठेस ना पहुंचे, इतना ध्यान रखिए। शब्द बोलो, वाणी बोलो, पर शब्द ऐसा बोलना कि किसी के हृदय को ठेस ना। वो कहते हैं ना, वाणी ऐसी आता है आप लोगों को, उर्दू वालों, बोलो जरा बोलो, वाणी बस कितनी सुंदर बात कुरुद के लोगों को आती है, सबको आती है। वाणी ऐसी मन का, परंतु आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। दोनों में अंतर है, केवल एक शब्दों का भेद है, केवल एक वाणी का भेद है। एक राजा ने एक महल बनाया, बहुत पुरातन, हम पहले भी एक बार चरित्र सुना चुके। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, बहुत सुंदर महल। और राजा ने महल बनाया और नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ जरा महल देखो कैसा है। नगर के सेठ जी गए, अब सेठ जी को जरा बोलने के तरीके नहीं थे, तो सेठ जी नगर के सेठ थे, बहुत बड़े, राजा का महल देखने गए। जो महल देखने गए तो राजा ने पूछा, सेठ जी बताओ महल कैसा बना? सेठ जी बोले, महाराज महल तो अच्छा बनाया, पर इसका दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा, दरवाजे से क्या होना है? महाराज जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? अब तो राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, सेठ जी को अंदर बंद करवाया, ले जाओ इसको डालो कारागार में। सेठ जी को कारागार में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी बोली, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा, तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, बोलता है कि महल इतना अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब इतने में तो राजा तो डिप्रेशन में चल गया। राजा ने विचार करा, बताओ पत्नी ऐसी? राजा ने कहा, इसको बंद करो। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा आया तो कहा, महाराज मेरे माँ बाप आए थे। राजा ने कहा, तेरे माता पिता को बोलने के लक्षण नहीं है। तेरे पिताजी बोले महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? तुम्हारी माता जी कहती है राजा को काट काट के निकाल देंगे। इतनी देर में बेटा बोलता है, महाराज ना तो मेरी माँ को बोलना आता है, ना मेरे बाप को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को अंदर ही चला देंगे। अब तो राजा ने मन में सोचा कि इनके खानदान में कोई मीठा बोलना जानता ही नहीं है। पिता के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, माँ के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले, रिटर्न बड़ा, बेटे के मुख से शब्द अच्छे नहीं निकले। मतलब ये समझ में आ जाता है कि वाणी श्रेष्ठ नहीं। अच्छी वाणी बोलने के लिए घर के अच्छे संस्कार चाहिए। घर के श्रेष्ठ संस्कार का। और हमने अभी परतवाड़ा की कथा में कहा था, परतवाड़ा की कथा में एक बात कही थी कि गांव में फसल बिगड़ रही है और शहर में नस्ल बिगड़ रही है। संस्कारों की कमी होती चली जाए।
आज क्या संस्कार है बच्चों में? आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती? जरा हाथ उठाओ तो। अरे एक हाथ तो उठा लो, ऐसे ही झुट्टू मुट्टू उठा लो तुम तो चल जाएगा। उठाया उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11:30। समझ में आ गया मेरे को? उठा के गिरा दिया, मैं समझ गया। करवा चौथ पे पड़ती, इतना तो मैं समझ जाता हूँ। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो तुम में से वो हाथ उठा लो, वो पढ़ लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो हाथ जोड़ लेता, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ लो, चुप हो जा। तू मेरी माँ से क्यों लड़ रही? मैं तेरे पाँव पढ़ता, तू चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ो, तू चुप चुप हो जा। जगदम्बा परियो कुरुत की चंडी अम्बा, चुप हो जा, तेरे हाथ चुप। इतने में पत्नी फिर बोली, मैं तो कभी बोलती नहीं, और बोल सब दिया। और नी चुप हुई, तब लोगों ने आरती गाई, अम्बे जय हो कुरूद वाली, हम सब उतारे जय मां करुणा कर। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए सम्मान का, अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए आदर का, अपने मुख से वो शब्द निकलना चाहिए सत्कार का, कि आपके शब्द सुनकर दुनिया को प्रेरणा मिले और दुनिया आगे बढ़ने का प्रयास करे। वो शब्द आपके होना चाहिए, वो शब्द आपके होना चाहिए। और जब अपने भीतर के शब्द मूल होंगे महाराज, हृदय से अगर पुकारोगे तो शिव तत्व अवश्य प्राप्त अवश्य। आज सभी शिव भक्तों को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान नारायण के पवित्र अवतार की बहुत बहुत साथ होता है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ प्रार्थना करिए दिल से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर, ओगरदानी शंभू का चरित्र,
पार्वती मैया षडानंद कार्तिकेय जी से कह रही हैं, कार्तिकेय हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हृदय में शिव बैठे हुए हैं, भगवान शंकर उसके हृदय में विराजमान। जब हृदय में शंकर बैठे हैं तो बाण ना लगे। और बहुत सुंदर शिव महापुराण का चरित्र कहता है, संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य निवास करते हैं, मानव रहते हैं, जितने भी मानव संपूर्ण विश्व में निवास कर रहे हैं, सबके भीतर, सबके अंदर ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। जिसको बुलाया वो पे ना बैठा है, ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान, सबके भीतर शिव विराजमान। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी के हृदय को घात ना लगे, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। फिर एक बार बोलेंगे, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए। हमारे शब्द से, हमारी वाणी से, हमारे द्वारा, अपने द्वारा किसी को हृदय में, भाव में कहीं भी किसी को ठेस ना पहुंचे। किसी अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने भाव से किसी को ठेस ना पहुंचे। महाराज तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय चले, तारकासुर का संहार किया, हृदय में बाण नहीं छोड़ा, हृदय में बाण नहीं। और तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे थे, 3 पुत्र हैं तारकासुर। और तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3। और तीनों बड़े विचित्र। कल कथा में, कल कहा था कि परसों कहा था, परसों के दिन एक बात कही थी, बच्चों को खूब पढ़ाओ, उनकी खूब अच्छी एजुकेशन कराओ, बच्चों के लिए खूब मेहनत करो, बच्चों को खूब लायक बनाओ। कब बोला था? कल बोला था, परसों बोला था? जम के बोलो, परसों। चलो हम इसलिए पूछते हैं कि आप लोगों को याद है कि नहीं। परसों बोला, बच्चों को खूब पढ़ाओ, जी जान से ज्यादा मेहनत करो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाओ, बच्चों को लायक बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे। परसों की कथा में कहा था, बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना, संस्कारों से विहीन मत कर देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे कि मम्मी तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं बोलो, मम्मी तुम फालतू की बात मत करो, माँ तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो। जो बच्चे अपने माँ बाप को चुप करना चालू कर दें तो समझ लेना तुमने अपने बच्चों को लायक तो बनाया, पर संस्कारों की कमी ला दी, इसलिए तुम्हें नालायक समझ। संस्कारों की कमी मत आना। बच्चों में जितने संस्कार होंगे तो बच्चे तुम्हारा अगर आज आदर कर रहे हैं तो जिंदगी में उन बच्चों का भी आदर होगा। अगर आज आदर कर रहे हैं तो उन बच्चों का जिंदगी में आदर होता चले जाएगा। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र। तीनों ने विचार करा कि मैं शंकर भगवान के पुत्र ने हमारे पिता को मारा है तो हम इससे बदला लेंगे, हम इनसे बदला लेंगे। तीनों ने विचार किया। अब शिव कथा कर रही है, तीनों ने ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मदेव से तप कर कर उन्होंने वर प्राप्त करा कि हमें वर दीजिए कि हमारे प्राण ना छूटे।
हमें ऐसा वर दे दो कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर प्रदान करो कि हमारे प्राण ना जाए। ब्रह्मा जी बोले ये तो कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे निश्चित है, शरीर तो छूटे, शरीर तो छूटे, ये तो पक्का है कि प्राण जाना, प्राण छूटे। तुम कोई और वर मांगो। तारकासुर के 3 बेटों ने, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षी ने, तीनों ने वर मांगा। अगर वर देना चाहते हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ठीक, हम तुम्हें वर प्रदान तथास्तु। अब तीनों बेटों ने अपने अपने अलग अलग महल बना लिए, अलग अलग नगर बसा लिए तीनों ने, और तीनों ने अपने अपने नगर बसाए, तीनों ने अपना अपना महल बनाया, 3 पुरियों का निर्माण कर दिया, 3 पुरियों का निर्माण हुआ, तीनों में निवास, तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर से जाकर देवताओं ने विनती करी कि इन तीनों को मारने के लिए कोई उपाय सोचिए। शंकर भगवान ने कहा तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ, और अपन तुम देवता दौड़ते दौड़ते इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं इनका संहार कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सारे देवता मिलकर पशु बन गए और शंकर भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम होने जा रहा है जिसका व्रत आप करते रहे। कौन सा? जम के बोलो जरा। पशुपति। सारे देवता पशु बन गए, शंकर भगवान उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब है रक्षा करने वाला। रक्षा के प्रति जागरूक होने वाले बन गए पशु। और शिव जी एक बड़े नंदी का रूप ले लिए, बड़े नंदी का, और जितने देवता थे वो छोटे पशु बनकर भागे। तारका, विदुमाली, कमलाक्षी, तीनों को इकट्ठा, तीनों को इकट्ठा, अब तीनों को एकाग्रित करा, और जो शंकर भगवान ने तीनों को खदेड़ना प्रारंभ करा, तीनों को मारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तारकाक्ष ने नीचे से निकलकर भगवान नंदी के शीश को काट दिया। जो भगवान पशुपति नाथ का शीश कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, और डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ के नाम से पूजायमान हो गया। शंकर जी का जो नंदी का धड़ कट कर गिरा वो केदारनाथ जी के रूप में विराजमान। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने ये विचार करा कि आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। अगर इनके प्राण आज नहीं गए तो ये कभी मरने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आए, उन्होंने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने का प्रयास करा। जैसे ही मारने का प्रयास किया, विदुमाली पीछे से निकल गया। जैसे ही विदुमाली पीछे से निकला, तारका कमलाक्षी को तो भगवान ने मार दिया, विदुमाली को पीछे से त्रिशूल के भाग से उसके प्राणों को हर लिया। जैसे ही प्राणों को हरा, 33 कोटि देवताओं ने गर्जना करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की हर 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 महादेव। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ। शिव महापुराण में भगवान शंकर की पवित्र कथा में, शिव महापुराण के अंदर पाशुपत्य अस्त्र, पशुपति व्रत, पाशुपत्य योग, तीनों की गणना करी गई। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु था, जिन्होंने इतना लंबा समय बैठकर कथा का रसपान किया।
और प्रदेश का राजा अगर सनातनी भाव रखते हैं, धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, तो संपूर्ण प्रदेश का कल्याण जरूर होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में बहुत 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 और शंभो शरणे पड़ी मानो घड़ी रे दुख काटो दया शंभो शरणे पड़ी मानो घड़ी रे दया शिव जी का नाम पड़ गया, ये रिटर्न सही नहीं आ रहा है। शिव जी का नाम पड़ गया, जम के बोलो पशुपति। अब हम संसार के मनुष्य में इतना बल तो है नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान से ले सके। अपन ने इतना तप करा है, जम के बोले जरा, अपन ने इतनी आराधना करी क्या, अपन ने इतना साधना करी क्या कि भगवान से अपन पाशुपत्य अस्त्र ले ले। भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग लेने के लिए कई समय तक तप साधना करी थी, तब उनको पाशुपत्य योग प्राप्त हुआ। तब भगवान कृष्ण ना हम पाशुपत्य योग ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्य अस्त्र ले सकते हैं। तो शिव महापुराण में सबसे सरल चीज क्या बता दिया? कौन सा व्रत? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। पशुपति नाम का व्रत किस किसने किया? जरा हाथ उठाओ जिन्होंने करा, रखिए। हम ना तो पाशुपत्य भगवान से अस्त्र ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्य योग ले सकते हैं। अगर हम शंकर भगवान से वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये सब इसकी सरलता है, इसको हम सरलता में प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम सहजता में ले सकते हैं। जैसे कितने व्रत होते हैं पशुपतिनाथ के? 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। भोग काय का लगता है? मीठे का। मीठा मतलब कुछ भी घर में बनाओ, चाहे मीठा भात बना लो, सीरा हलवा बना लो, मीठी थूली बना लो, जो तुम बना सकते हो। खीर है, हलवा है, थूली है, जो तुम्हें बनाना हो वो मीठा, कुछ भी बना मीठा। अब सब अच्छे से समझ लेना, आजकल पशुपतिनाथ के व्रत के नाम पर भी लोग बहुत बहुत प्रपंचा कर रहे हैं, ढोंग करने। इसको समझिएगा, पशुपतिनाथ के व्रत को अच्छे से समझिएगा। पशु कितने दिए ले जाना है? 6। सुबह के समय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए, निवेदन करिए। अभिषेक पूजन जो करना है वो सुबह के समय पर जाकर कर लीजिए। शाम के समय पर थाली में 6 दिए लगा लीजिए। मीठे का प्रसाद एक पात्र में रख लो, कटोरे में, जो भी रखना है तुमको वैसा। 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना, कोई प्लेट, कोई पत्ता, कोई पात्र, जो तुम ले जाना चाहो वो ले जा सकते। शिव जी के मंदिर में जाकर पहले पूजन अर्चना करो। उससे पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 6 दिए पृथ्वी पर रख दीजिए, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। कितने दिए जलाना है? 5। एक दिया उसके पास में रखा रहेगा, उसको जलाना नहीं, उसको रखा रहेगा। दिया प्रज्वलित होने के बाद, प्रसाद के हिस्से होने के बाद शंकर जी की पूजन कर दो।
बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। बाबा इसको स्वीकार करना, ये हमारा पहला व्रत है, पहला है। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। छठे नंबर का जो दिया जलाया नहीं गया है, उस दिए को उठाकर थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना कर कर थाली लेकर अपने घर की ओर गला पकड़ रहा है, बेसी बेसा आ रहा है या गूंजा ही गूंजा रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है। थाली में एक दिया रख लिया है, प्रसाद का एक हिस्सा रख लिया है, उसको घर की ओर लेकर जाइए। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुख कर लो और जो छठे नंबर का दिया है वो प्रज्वलित कर। छठे नंबर का दिया जला ले, प्रज्वलित कर। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, मेरे मन की यह कामना है पूरी। घर के अंदर प्रवेश करो, भोजन करने से पहले जो मीठे का एक हिस्सा लेकर आए हो, प्रसाद का वो हिस्सा खा लीजिए और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो। 5 व्रत के बीच में कहीं रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, 7 दिन तक नारी पूजन नहीं कर पाई, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत को छोड़ दो और गिनती के 5 व्रत पूर्ण होना चाहिए। 5 व्रत पूर्ण, 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो तब एक श्रीफल, कुछ भेंट बाबा के चरणों में समर्पित कर कर 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, फूल की पत्ती हो, बेल पत्ती हो, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो शिव जी को समर्पित करें। और बाबा से विनय करें, बाबा आपकी कृपा से, आपकी उदारता से, आपकी दया से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो, आप स्वीकार। शंकर से अपने दिल की बात करें, वो निवेदन स्वीकार कर। वो स्वीकार कर। और तेरा ही दिया मैंने रखा